हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म इको विद्यार्थी। तो जैसा कि पिछली लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट करा था, जो कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू गुड कंडीशन को शो करता है। उससे पहले हमने वन गुड कंडीशन को पढ़ा था। तो उसी लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के आज हम सेकेंड लेक्चर और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में आपको बजट कंस्ट्रेंट यानी कि इनकम कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन ऑफ इनकम की कॉन्सेप्ट आपको आती है। ठीक है, तो जैसा वन गुड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से अगर डेविएशन हो रहा है तो आप कंजम्पशन को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कोई इनकम की कंस्टेंसी नहीं थी। आप वहां पे क्वांटिटी जितना भी कंज्यूम करना है करो, जितना भी डिक्रीज करना है करो। बट लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में आपको एक इनकम कंस्टेंट दे रखा है, मीन्स इनकम दे रखा है लिमिटेशन में। आपको उसी के अकॉर्डिंगली कंज्यूम करना है, ये नहीं कि आपको यूटिलिटी बढ़ाने घटाने के लिए आप कितना भी कंज्यूम कर सको। ठीक है, तो आज की काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है, तो इस लेक्चर को देखें। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, एकेडमिक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि लास्ट रूपी यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट रूपी स्पेंड ऑन ईच गुड शुड बी सेम। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रूपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज द सेम। ठीक है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रखा हूं, आप वहां पे जाके इक्वेशन चेक कर सकते हो पिछले लेक्चर में। तो ये क्या कहता है कि लास्ट रूपी, अगर मैंने लास्ट रूपी से एक चॉकलेट को कंज्यूम करा खरीद कर, लास्ट रूपी से मैंने एक पैकेट बिस्किट को कंज्यूम करा खरीद कर, अगर दोनों से सेम लेवल की खुशियां, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, तो हमें बोल सकते हैं कि मैं एज अ कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हूँ। मीन्स मैक्सिमम हैप्पीनेस मुझे जो उस रुपी से मिलना चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए इसकी जो नई कंसेप्ट है उसमें आज हम देखते हैं। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड फॉल एज मोर ऑफ इट कंज्यूम्ड। तो ये तो यूनिवर्सल है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस नहीं है, कुछ पैरामीटर्स है जो हम मानते हैं। टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू गुड केस, लेट्स इनकम आपको दे रखा है 24 रुपए। ठीक है, 24 रुपीज। आप मान लो 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी इनकम है, बट हम छोटे से अमाउंट को लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। इनकम इज 24, जो कि आपको गुड एक्स एंड वाई ही कंज्यूम करना है। आप बोलोगे 3 गुड एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिया हमने? तो आप बेशक ले सकते हो, 10 गुड लो, 50 गुड लो, बट क्या होता है कि हमें 2 डायमेंशन में दिखाना होता है। पेपर पे आपको 2 डायमेंशन ही एक्स एंड वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे आपको 2 गुड ही लेना पड़ेगा। आप कितना भी ले सकते हो, 3 गुड लोगे 3 डायमेंशन में दिखाना होगा, 4 गुड लोगे 4 डायमेंशन में दिखाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पेपर पे। ठीक है, इनकम 24, प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है 2, प्राइस ऑफ वाई दिया हुआ है 3। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हम यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे ध्यान से समझना। अगर ये टेबल आप समझ गए तो समझो कि आप लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी समझ गए। ठीक है, तो क्या था, प्राइस ऑफ एक्स 2 दिया हुआ है, प्राइस ऑफ वाई 3 दिया हुआ है, एंड इनकम जो है वो दिया हुआ है आपका 24। वाई को इनकम लेते हैं या फिर आप एम समझो। ठीक है, अब हम टेबल क्या दिखा रहा है आप देखो। इस टेबल से, इस प्राइस से, इस इनकम से अब हमें देखना है कि एक कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम अटेन करा पाया है या नहीं, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। तो पहला गुड उसने कंज्यूम करा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स को उसने कंज्यूम करा पहले गुड को, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिला। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी, मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम के लिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की बात नहीं करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में 2 गुड कंडीशन देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं
कि दोनों गुड पे हमारे को कितना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिला, ठीक है। तो हमें इस रेशियो से मतलब है, ओके। तो क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10। उसके बाद जब हमने y, ये आपका y है, ये आपका x गुड है, ठीक है। y का पहला गुड हमने कंज्यूम करा 24 मिला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y कितना मिला 24 MUX अपॉन प्राइस इज 8, ओके। ऐसे ही सेकेंड गुड कंज्यूम करा, थर्ड गुड कंज्यूम करा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अटेन कराना है। और क्या हमने बताया आपको कि यहाँ पे इनकम भी एक कांस्टेंट है। जैसे कि आप क्या करोगे, आपके पास 2 गुड दिया हुआ है, तो क्या होगा, दोनों गुड को कंज्यूम करके एक्सपेंडिचर का सम मेरा 24 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स और जितना हमने एक्स को कंज्यूम करा प्लस प्राइस ऑफ वाई और जितना हमने वाई को कंज्यूम करा शुड बी इक्वल टू इनकम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स 2 है, क्वांटिटी हमने एक्स कंज्यूम करा प्लस प्राइस ऑफ वाई 3 दिया हुआ है, क्वांटिटी हमने वाई कंज्यूम करना है, और इनकम क्या है 24 दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें कि इस टेबल में से हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा समझो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब जैसे देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है, प्राइस ऑफ कितना है, प्राइस 2, एक्स की हमने एक क्वांटिटी लिया प्लस प्राइस ऑफ वाई कितना है 3, वाई का हमने कितना लिया, पहला क्वांटिटी लिया, तो क्या ये 2 + 3 5 आ रहा है, डेट इज नॉट इक्वल टू 24, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी को कंज्यूम तो हम कर नहीं सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ और कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स 2 दिया हुआ है और मान लेते हैं हम 2 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करें, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, प्लस प्राइस ऑफ वाई 3 दिया हुआ है, मान लेते हैं हमने 5 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करा, ठीक है, 5 यूनिट 5 यूनिट वाई कंज्यूम करा, कितना हो जाएगा 4 + 15 कितना हो जाएगा 19, डेट इज अगेन नॉट इक्वल टू 24। हमें इनकम के बराबर लाना है, ठीक है, इनकम के बराबर लाना है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि जैसे 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट ऑफ वाई हम कंज्यूम करके देखते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स इज 2, 6 यूनिट ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इज 3, 4 यूनिट ऑफ वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, डेट इज 24। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना कि x जो हमने 6 यूनिट कंज्यूम करना है, x का हमने 6 यूनिट्स कंज्यूम करना है और y का 4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इस पे आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा, ठीक है। मीन्स 6 यूनिट ऑफ x मीन्स 6 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ y, ठीक है। अब देखो आप कि कॉम्बिनेशन से हमने इनकम से चला, अब हमें क्या है, आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ वाई, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो 6 यूनिट ऑफ एक्स 4 यूनिट ऑफ वाई, तो देखो 6 यूनिट ऑफ एक्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है 5 है, ठीक है, और 4 यूनिट ऑफ वाई में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है 5 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो जब आप इनकम से चलो
तो वहां पे अगर इनकम के बराबर आ गया तो आप क्रॉस चेक ये भी कर लो कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स एंड वाई भी सेम आ रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑब्वियस है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ओके, ठीक है। तो यही आपकी कंडीशन है कि पहले हम इनकम से चलेंगे, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका सम करके हमारे को इनकम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा सम है जो हमारे को ऐड करके एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के बराबर आ जाएगा। वो कॉम्बिनेशन आपने खोज रखा, उसके बाद आप उसको MUM ऑफ एक्स बराबर MUM ऑफ वाई चेक करो। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, ठीक है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है कि अगर डेविएशन हो जाता है, फर्स्ट गुड के कंडीशन में मैंने बताया था, याद है? तो अब इसमें हम देखते हैं अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, जैसे क्या मैंने बताया था, MUX अपॉन P ऑफ X क्या होता है, MUM। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि MUM जो है ऑफ गुड X इज ग्रेटर देन MUM ऑफ Y, यही बता रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, दोनों को बराबर लाना है, तभी हम इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। बोला था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल इन टू गुड केस। ठीक है, तो दोनों को बराबर लाना है, तो इसका ज्यादा है, तो अब क्या करें? तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना, मनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, मींस लिमिटेशन ऑफ मनी के साथ ही हम हर चीज को सोचेंगे। तो अब क्या है कि वन गुड में हमने तो बताया था कि चलो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है तो ठीक है, उसका कंजम्पशन बढ़ा दो ताकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाए, बराबर आ जाए, क्योंकि उसमें क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं था, इनकम कांस्टेंट नहीं था। आपको जितना पेल के खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे इनकम कांस्टेंट है, आपको उसी 24 रुपए में खर्च करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये ज्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमें डिक्रीज करना होगा। और आप याद करो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने क्या बताया था कि जैसे कंजम्पशन हम बढ़ाएंगे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। तो इसको डिक्रीज करना है, इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, तो इसका कंजम्पशन बढ़ाना होगा। अब क्या होगा, इसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमारे को इनकम ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है। तो इनकम ज्यादा कहां से आएगा, तो हम इस y वाले में से थोड़ा सा इनकम निकाल के x वाले में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम y में से इनकम को निकाल के x में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिक्लाइन होगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें से इनकम हमने निकाला तो क्या हो गया, y का क्या हो गया, इनकम जैसे ही मैंने इसमें से निकाला तो y का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है वो इंक्रीज हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दोनों केस में होगा, उसका बढ़ेगा इसका घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, इनकम हम बढ़ाते जाएंगे, x का क्वांटिटी कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिक्लाइन होते जाएगा। तब तक डिक्लाइन होगा जब तक कि MUX अपॉन प्राइस ऑफ x MUY अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर ना आ जाए, तब हम इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। आप बोलोगे प्राइस नहीं करना है, तो नहीं, प्राइस गिवन रहेगा, कांस्टेंट है, प्राइस एंड इनकम को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेम इसी कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ गुड y इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ गुड x। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम उल्टा करेंगे, x का कुछ इनकम लेकर हम y में लगा देंगे। ठीक है, अब y का क्या होगा, y का कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिक्रीज होगा। अब चूंकि इसमें से हम इनकम घटा दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, x का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तब तक ये घटते रहेगा, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y घटते रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बढ़ते रहेगा, जब तक कि दोनों रास्ते में एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, जब तक एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही बराबर आ जाएगा कंज्यूमर छोड़ देगा, भाई अब क्यों मेहनत करना।
अब तो मैंने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिंक दे रखा है, इंस्टा, टेलीग्राम। अब टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराना है, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो। तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी तक आपका लास्ट था। अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कराना था। कार्डिनल यूटिलिटी मींस मार्जिनल मार्सेलियन यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे अटेन करा रहे थे। अब क्या हो जाएगा, अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू चलेंगे। इसमें क्या था, इसमें हम एडिटिव मेजर करते थे कि हमें मालूम था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बट अब हम जो ऑर्डिनल यूटिलिटी में पढ़ेंगे उसमें हम रैंक करेंगे कि सेब खाने से मेरा जो यूटिलिटी है वो ऑरेंज खाने से ज्यादा है या कम है। हम कार्डिनल में क्या करते थे कि सेब खाने का यूटिलिटी 5 यूटिल मिला, ऑरेंज का मेरे को 4 यूटिल मिला, मतलब सेब का यूटिलिटी ज्यादा है, मीन्स कि हमने न्यूमेरिकल नंबर से मेजर करना था। बट ऑर्डिनल में हम मेजर नहीं कर पाएंगे, हम रैंक दे पाएंगे कि हाँ इससे हमें खुशी मिलती है ऑरेंज के मुकाबले ज्यादा, ठीक है। उसमें उसमें क्या है, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, फील करना होता है उसमें। कार्डिनल आपका पूरा मैथमेटिकल है, वो आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर से, दिल से आवाज आएगी, चलो एप्पल खाने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑर्डिनल यूटिलिटी करेंगे। यही इस लेक्चर की अंत है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड।